हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी के लिए अभी 17 जुलाई के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, वो बात करेंगे। और उससे पहले आज 16 तारीख को मार्केट में क्या हुआ वो भी देखते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कल रेंज शेयर किया था कि अगर 24,097,109 इस जोन के नीचे मार्केट आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहेगा। और ऑलरेडी कल ही मार्केट में वो डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट किया था। अगर परसों का लेवल आप देखेंगे तो मार्केट में मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। और अगर मार्केट 167 178 इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारी बात थी। आज हुआ क्या, देखो मार्केट यहाँ पे था, ऊपर ओपन हुआ, गैप अप करने के बाद 150 140 के नियर अबाउट था। वो बेस्ट टाइम था मार्केट में हमें ट्रेड लेने के लिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लाइव मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट जैसे ही ऊपर ओपन हुआ तो 930 का ही वेट नहीं किया, हमने बियर कॉल स्प्रेड ले लिया। यहाँ तक बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद वहां से मार्केट नीचे भी आया। जो चीज 160 165 170 में हमने बेचा था वो 140 तक नीचे आया। अच्छा खासा 1.25% प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी तो गिरा था लेकिन निफ्टी साइडवेज हो रहा था ड्यू टू आईटी सेक्टर पॉजिटिव था आज। तो इसकी वजह से मार्केट गिरने नहीं दे रहा था। और बाद में ये 10-15 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर भी आया। और ये कैंडल ने थोड़ा कंफ्यूजन किया। देखो क्या कंफ्यूजन था कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स किया और एक बड़ा कैंडल बन गया था। तो वही चीज का यहाँ पे मतलब ये हो जाए कि भाई क्लोजिंग करने की कोशिश कराए, अगला कैंडल का वेट करेंगे तो कभी बड़ा कैंडल ना बन जाए। क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा है कि एक या दो कैंडल बिग कैंडल बना रही है और वापिस साइडवेज हो जा रही है। तो इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो छोटा लॉस लेके एग्जिट करने की यहाँ पे कोशिश किया। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ तो अगले ही कैंडल में हमने वापस मार्केट में एंट्री किया डाउन ट्रेंड के लिए। तो वहां से फिर मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। और लगभग मार्केट नीचे अगर आ रहा है तो जो हमने सेल किया था उस पोजीशन में भी अच्छा प्रॉफिट आया। वापस थोड़ा पुल बैक करके मार्केट अल्टीमेटली नीचे रहा है। लेकिन इंट्राडे के लिए जरूर हमने मार्केट में क्या किया था, जो भी हमने उसके बाद एग्जिट करने के बाद जो भी पोजीशन हमने लिया, देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे चल रहा था लगभग 5-6 हज़ार रुपए तक प्रॉफिट भी आ रहा था। लेकिन बाद में वो स्पाइक हुआ ऊपर जब गया तो प्रॉफिट छोड़ के मार्केट में हमने थोड़ा बहुत लॉस बुक किया। जब मार्केट नीचे जाने लगा तो वापस बियर पुट ले लिया। अभी यहाँ पे रिस्क कम चाहिए था, वो प्रोसेस ले लिया। इंट्राडे में हमने यहाँ पे थोड़ा कम प्रॉफिट में ही निकाला, यहाँ पे कोई ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन पोजिशन जो स्विंग ट्रेड था उस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट रहा। लगभग 4% प्रॉफिट हमने रखा हुआ है और अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यू था और उसका टीएसएल अभी 140 लगा दिया है। तो होप फॉर बेस्ट, कल अगर मार्केट नीचे गैप डाउन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं होगा तो वापस वही चीज़ है, नीचे 24,000 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऊपर 24,200 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और वही रेंज में मार्केट अटका पड़ा हुआ है पिछले 4 से 5 दिन में। तो जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर के या तो नीचे के लेवल डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है। तो आपको प्योर लेवल बेस्ड ट्रेड करना है। जब मार्केट 24,150 200 के नजदीक जाएगा तो वहां पे सेल ट्रेड ढूंढना है। और 24,000 के नजदीक आ जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन ये कल बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसके ऊपर जाए ही नहीं और सीधा 24,000 अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो हम मार्केट में 5-6 दिन से अटके पड़े हुए हैं ना, तो आइदर साइड एक ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर मार्केट में और प्रॉपर ट्रेड करने को मिल जाएगा। तो वो तो हम वेट ही कर सकते हैं, इसमें अपने हाथ में नहीं कि मार्केट कोई ब्रेकआउट दे दे। तो लेकिन ये आएगा, यहाँ पे इम्पेशंस बहुत होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करे, थोड़ा छोटा मोटा गलती भी हो जाता है। लेकिन ये होगा क्योंकि मार्केट 5-6 दिन से मतलब एक रेंज में चल रहा है। तो हम क्या उसमें अप्रोच आ जाता है कि जो टॉप लॉस है टॉप लॉस ना फॉलो करते हुए हम लॉस कम करने की कोशिश करते हैं। और उसमें अगर ऐसा कुछ स्पाइक आ जाता है तो फिर आपको एग्जिट करवा देता है। तो ये चीज है, या तो फिर क्वांटिटी कम कर लो। इसमें टॉप लॉस ट्रेल करने से अच्छा नॉर्मली अगर आप 5 लॉट से 6 लॉट से काम कर रहे हैं तो 2-3 लॉट से काम करो, लेकिन टॉप लॉस वही रखो। तो ये चीज भी एक अच्छा रहेगा अगर रिस्क कम करना है तो। क्योंकि जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड है तो क्वांटिटी कम करना एक एडवांटेज मतलब एक पॉइंट हो सकता है। जब वापस मार्केट रेंज में आ जाएगा, एक प्रॉपर मूवमेंट मार्केट में स्टार्ट होगा, तो जो भी आपका नॉर्मल क्वांटिटी जिसे आप ट्रेड करते हो तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। कल के लिए हमें क्या करना, देखो तो अभी लेवल बेस्ड मार्केट अगर आप ऑप्शन का डेटा भी देखेंगे ना तो अभी यहाँ पे देखो मार्केट तो आया है नीचे, मार्केट नीचे आया है। तो कॉल राइटिंग का डेटा यहाँ पे बढ़ना चाहिए था 24,000 का, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो चुकी है। और 24,000 के पुट राइटर मार्केट में
बड़े हैं, इतना भी ज्यादा बड़े नहीं, मतलब अभी आप सोचेंगे कि मार्केट अगर 24,150 160 के बाद 24,050 तक आ गया तो एटलीस्ट यहाँ पे कॉल सेट का डेटा बढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। और उसके बाद ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट में कॉल राइटर ही यहाँ पे है, लेकिन वो देखो डेटा बहुत बिल्कुल नैरो नैरो हो रहा है, आपको कोई भी यहाँ पे क्लियर ट्रेंड मार्केट में नहीं मिलेगा। ड्यू टू ये 3-4 दिन से एक ही रेंज में मार्केट है, तो दोनों साइड का हेज पोजीशन बना के मार्केट को लॉक करके रखा हुआ है, ये आपको समझना है। तो ऑप्शन का डेटा यहाँ पे रीड करने के लिए बहुत ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ एक ही कंसर्न यहाँ पे कि 24,000 का जो कॉल राइटर है वो एग्जिट कर रहा है, मतलब मार्केट 24,000 ब्रेक नहीं करेगा, ये इसका मीनिंग है। वो फिर उनके लिए ट्रैप है कि ब्रेकआउट होता है, वो कल की प्राइस एक्शन हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी हम कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो कोई भी क्लियर पिक्चर यहाँ पे डेटा से हमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लेवल बेस्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे मार्केट है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, जैसे आज देखो एक 40-50 पॉइंट का मार्केट इधर उधर हुआ, फ्लैट ओपनिंग था, अगर वैसे ही मार्केट ओपन हो जाता है तो जरूर आप ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर 150-200 पॉइंट आइदर साइड अगर मार्केट गैप अप या तो गैप डाउन कर जाता है तो थोड़ा वेट करना है, 1 घंटा आपको वेट कर लेना पड़ेगा, पुल बैक होने देना है, वहां पे मार्केट सस्टेन करके वापस जो डायरेक्शन में जाना चाहता है क्या, वो आपको प्राइस से समझ में आएगा, तभी ट्रेड करना है। जल्दबाजी करने में कुछ मतलब नहीं है। तो कल क्या करेंगे, तो लगभग 24,137 148 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में अप ट्रेंड है, लेकिन 24,200 पे वापस मार्केट में रजिस्टर है। तो यही चीज है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे जब मार्केट में ब्रेकआउट आ जाएगा और उसके बाद जब मार्केट 100 पे आता है, 80 पे आता है, तब हम छोटा लॉस लेके अप ट्रेंड का मार्केट में 24,200 का टारगेट का ढूंढेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लेके आपको मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। इजी मनी जो 1 जुलाई से लगभग 10-11 जुलाई तक हमें जो मिला वो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा हमें एक्स्ट्रा परिश्रम करने की जरूरत है। चलो ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे मार्केट में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है तो 24,100 के नजदीक अगर मार्केट को हमें शॉर्ट करने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और 148 का टॉप लॉस लेके आप मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शन में पुट बाय कर लो, या तो ऑप्शन का कोई स्प्रेड का स्ट्रेटेजी यूज कर लो, या तो फ्यूचर का ट्रेड कर लो, चॉइस आपके पास। आपके पास कैपिटल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो डाउन साइड में 24,000 ही पकड़ना है, तो यही रेंज है। अभी सबको पता रहेगा, चार्ट से सब लोग बात करने लग जाएंगे कि ऊपर 24,200 पे रजिस्टर है, 24,100 पे मार्केट में सपोर्ट है। लेकिन ये रेंज ब्रेकआउट कब करेगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको प्राइस से ही पता चलेगा कि जिस दिन मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मार्केट में जब भी देखो, यहाँ पे भी आज मार्केट नीचे आया था लगभग 24,050 तक, तो हमें तो लगेगा ना कि यहाँ पे वापस 24,000 को ब्रेक कर देगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा, तो आप निकलेंगे नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। वापस पुल बैक करेगा, वापस नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे आने के बाद ये रैली अगर कंटिन्यू कर जाता है और 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी अभी नहीं बोल सकते कि क्या करना है, क्योंकि अभी कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो शायद 200 पॉइंट गैप अप या तो 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, तो वो आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। तो या तो ये जो डेटा दिख रहा है वो डेटा पे भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डेटा ही बहुत कम है मार्केट में, जो कंफ्यूजिंग डेटा दिखा रहा है, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है कि एक ट्वीट आएगा, एक कुछ न्यूज आएगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्शन करेगा। तो उसको जज करना किसी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, तो स्पेशली इंट्राडे या तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए ज्यादा आपको अपने आप पे लोड नहीं लेना है। ये टाइम है, इसको निकाल देंगे, 2-4 8 दिन 10 दिन चलेगा, वापस बैक टू मार्केट नॉर्मल प्रोसेस में आएगा, तो और मार्केट में पैसा बनेगा। यहाँ पे अपना कैपिटल बचाना, इस पे फोकस करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।